साथियों नमस्कार। बहुत दिन बाद आपके बीच में अचानक लाइव आया हूँ। मिडिल जूनियर हाई स्कूल 2021 का विज्ञापन आप सभी को पता है, जिसमें प्रधानाचार्य और सहायक अध्यापक मिला करके 1900 के आसपास पद था, 1800 कुछ पद, जो एक बार उसमें रिजल्ट में हेरा फेरी के आरोप में दोबारा रिजल्ट आ चुका है। साथ ही अब इनका शेड्यूल जारी हुआ है 4 साल के बाद भर्ती का, जिसमें दैनिक समाचार पत्रों में उनकी सीटों का विवरण दिया गया है। उसमें जितनी सीटें हैं 83% सीट अनारक्षित कर दी गई है, जो किसी भी नियम से, किसी भी तर्क की कसौटी पर यह चीज़ सटीक नहीं बैठती है। और एक 69,000 शिक्षक भर्ती में जिस तरीके से आरक्षण घोटाला हुआ था, ठीक यहाँ पर आरक्षण घोटाला यहाँ भी कर रहे हैं। न रहेगी बांस न बजेगी बांसुरी, पहले से ही अनारक्षित 83% उन्होंने कर लिया है। और भर्ती प्रक्रिया में भी कुछ इस तरीके से अगर करेंगे तो कहानी ख़त्म हो जाएगी। वैसे भी सीट बहुत कम है, और किसका होगा नहीं होगा एक अलग विषय है। सवाल ये है कि आपके जितने 314 पद सामाजिक विज्ञान के लिए आए हैं, 200 समथिंग पद हिंदी के आए हैं, ऐसे ऐसे विषयवार दिया गया है। मैं एक एग्जाम्पल तौर पर 314 सीट जो सामाजिक विज्ञान की टोटल है, उसमें 27% ओबीसी का और 22% एससी का, इसको निकाल करके इनको देना चाहिए। लेकिन यहाँ पर पूरी तरीके से 83% सीटें अनारक्षित कर दी गई हैं। ये एक बड़ा मुद्दा है, लोगों को लिखना चाहिए इसके विषय पे, और ज़रूरत पड़ी और सब लोग एकजुट हुए तो इसको कोर्ट में भी चैलेंज किया जाना चाहिए। और जो भी इस प्रदेश के जो भी नेता प्रतिपक्ष हैं, जो भी सरकार को काउंटर करते हैं, उन तक जिसकी भी बातें हों पहुंचाई जाए। साथ ही सरकार के भी जो लोग वाजिब लोग हों, उन तक बात पहुंचाई जाए कि ओबीसी एससी के नाम पर, उनके वोट पर आप सरकार बना रहे हैं। जब हक हुकूक इज्जत प्रतिष्ठा देने की लड़ाई आती है, जब समय आता है, तो आप सिर्फ उनके हिस्से में संघर्ष डालते हैं और मलाई काटने का काम आप व्यक्तिगत करते हैं। जिस तरीके से भी रोस्टर आरक्षण का लगाया है गया है, पूरी तरीके से 100% गलत है। और जितने भी साथी मिडिल में हैं नहीं हैं, और ये सवाल मिडिल हाई स्कूल में जो इतने पद हैं, ये ना समझे कि जितने लोग हैं उन्हीं लोगों के लिए है। और आप देख रहे हैं एपीओ से लेकर के हर जगहों पे इनका खेला, बीओ से लेकर के हर जगह इनका खेल शुरू है। और कायदे से अगर नहीं लड़े तो माध्यमिक की कुछ भर्तियां आनी हैं, हायर की भर्तियां आएंगी, ठीक इसी प्रकार से करने का काम करेंगे। इसलिए मुझे लगा मैं आपसे बराबर कहता हूं, मैं अपने हिस्से की, अपने हक की लड़ाई लड़ता रहता हूं, और मुझे उम्मीद है कि सब लोग अपने हिस्से की लड़ाई लड़ेंगे। इस जूनियर मिडिल हाई स्कूल में सरकार पूरी तरीके से नौजवान जो ओबीसी एससी एसटी है उसके गले पर तलवार रेत दी है। 83% सीटें अनारक्षित, जो कि उनकी सीटें 27% 22% लगा करके देने की ज़रूरत है, वह नहीं दिया गया है। इसीलिए हम आपके बीच में आए हैं, और बहुत कुछ चीज़ें हमने लिखा भी था। ऐसा नहीं कि हम अनारक्षित मित्रों के दुश्मन हैं या विरोधी, नहीं। जो नियमावली में है, जो संविधान सम्मत है, वो निश्चित तौर पर सरकार को, साथ ही आयोगों को लगाना चाहिए। हम कोई आपसे खैरात में भीख नहीं मांग रहे हैं। अगर आपको लगता है कि आरक्षण गलत है या ये चीज़ें गलत हैं, तो हैसियत है तो उसको ख़त्म करो, फिर का नज़ारा देखा जाएगा। लेकिन वही है कि आप दोहरे चरित्र के साथ, मुझ सरकार से भी मैं निवेदन करता हूँ, आदरणीय बाबा जी से निवेदन करता हूँ,
सरकार में जो संबंधित लोग हैं, साथ ही नेता, जो भी विरोधी दल के लोग हैं और जो भी संवेदनशील प्रतियोगी छात्र हैं, सबसे कहता हूँ अपने हक और हिस्से की लड़ाई लड़िए। कोई तीसरा आपकी हक हिस्से की लड़ाई नहीं लड़ने आएगा। और मिडिल हाई स्कूल में जिस तरीके से ज्यादती हुई है, निश्चित तौर पर यकीन मानिए 69,000 शिक्षक भर्ती में तो इन्होंने ओवरलैपिंग में आपको रोका था, यहाँ सीधे सीट में रोक दिया है इन्होंने। और जो भी साथी हैं, मैं चाहूँगा कि इसको आप शेयर करेंगे। साथ ही बातें बहुत हैं और मुझे उम्मीद है कि आप सब इस लड़ाई को अपने स्तर से सब लोग जुटेंगे, लड़ेंगे। और ये मान के नहीं कि हम इस भर्ती में नहीं हैं, अगर ये आप मानेंगे तो आने वाली भर्तियों में आपके साथ खेला होगा। शेष बातें और सटीक तरीके से हम लोग आगे रखने की कोशिश करेंगे और हम लोग जितना लड़ पाएंगे लड़ेंगे अपने हिस्से की लड़ाई। और मुझे उम्मीद है कि एक गुलदस्ता के रूप में हम लोग एक दूसरे से मिलते हुए एक बड़ी कड़ी बना करके इस लड़ाई को लड़ेंगे और मुझे उम्मीद है कि हम लोग जीतेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।